हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस पाइथन सीरीज के वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में। एक फंक्शन है प्रिंट और दूसरा है इनपुट फंक्शन। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इनके बारे में। मैंने दो फंक्शन के बारे में जिक्र किया है, एक है प्रिंट फंक्शन और दूसरा जो है आपका वो है इनपुट फंक्शन। ये दो फंक्शन है जिनके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो प्रिंट फंक्शन, जैसा कि इसका नाम बताता है, प्रिंट से क्या होगा कि जब भी आप किसी भी मैसेज को, आर्गुमेंट्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वहां पे हम लोग प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं, इस प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। सपोज दैट कि इफ यू वांट टू प्रिंट अ मैसेज लाइक हेलो वर्ल्ड, आप एक मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हो तो सिंपली हम लोग प्रिंट लिखते हैं। प्रिंट लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे डबल कोटेशन में वो कोई भी चीज लिख सकते हैं जो चीज आप प्रिंट करवाना चाहते हो, ठीक है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो वर्ल्ड, तो अब मैं F5 करता हूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखोगे कि हेलो वर्ल्ड मेरा प्रिंट होकर के आ रहा है, ठीक है ना। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट आर्गुमेंट होता है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, वो है एंड। एक ये आर्गुमेंट होता है, देखिए जो एंड होता है प्रिंट में ये हिडन होता है, ये आपको दिखता नहीं है ऐसे, जब हम लोग यूज करते हैं इसको तभी ये आपको दिखेगा। तो एंड इक्वल टू जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो ये होती है, ठीक है ना, स्लैश एन। ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है, यानी कि जब हम कुछ डिफाइन नहीं करते, कुछ डिफाइन करने का मतलब कि मैंने इस लाइन को यहाँ पे लिखा ही नहीं, तो यहाँ पे एंड जो है वो हिडनली यहाँ पे वर्क करता है स्लैश एन के साथ। स्लैश एन का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आप रन करवाते हो ना कोड को अपने, मैं यहाँ पे रन करवाता हूँ, आप देखोगे कि जो आपका कोड रन करेगा, मैं स्क्रीन को यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ, आपका जो कोड रन करेगा हेलो वर्ल्ड, ऑटोमेटिकली जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है ना। स्लैश एन का मतलब ही होता है न्यू लाइन, ठीक है ना, कि जब भी आपका प्रिंट एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंट एग्जीक्यूट होने के बाद जो प्रिंट वाली लाइन एंड होगी वो एक नेक्स्ट लाइन से होगी, न्यू लाइन से होगी, ठीक है ना। आप चाहे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से, आप जो भी चीज डालना चाहो यहाँ डाल सकते हो। लाइक मैं अगर चाहूँ @ डालना, मैं चाहूँ यहाँ पे डॉलर डालना, कोई भी चीज आप यहाँ पे डाल सकते हो जिससे आप चाहो कि भाई प्रिंट जो मेरी लाइन एंड हो रही है वो किस चीज से एंड हो। तो मैं यहाँ पे @ सपोज दैट मैं डाल देता हूँ। डालने के बाद मैं F5 प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे कि जब भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा तो हेलो वर्ल्ड जो एंड होगा वो @ सिंबल के साथ एंड होगा, ठीक है ना। तो ये दो चीजें हैं प्रिंट के बारे में जो आपको ध्यान में रखनी है। अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है पाइथन के बारे में वो है इनपुट फंक्शन। देखिए एज द नेम सजेस्ट, इनपुट फंक्शन का काम क्या है कि जब भी आप कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे हो जिसमें आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हो। यूजर से इनपुट लेने का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। जैसे इससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हम लोग पाइथन में 2 नंबर का एडिशन कैसे निकालते हैं। 2 नंबर का एडिशन निकालने के लिए सिंपली हम a = 10 लिखते हैं, b = 20 लिखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट लिख करके यहाँ पे a + b हम लोग ऐसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो अभी मैं F5 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो आउटपुट है वो 30 निकल करके आ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो सबसे पहले आप जाकर के उन वीडियोस को जरूर देख लें, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर वैल्यू जो है डायरेक्टली पुट की गई है। इससे क्या होता है कि जब भी हमको प्रोग्राम में एक नई वैल्यू के साथ काम करना है तो आपको ईच एंड एवरी टाइम यहाँ पर चेंजेस करनी पड़ेंगी हर बार आ करके, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ क्यों ना एक ऐसा प्रोग्राम बना दूं कि जब भी प्रोग्राम को यूजर रन करवाए वो जिस भी वैल्यू पे चाहे वो आपका प्रोग्राम उस वैल्यू पे वर्क कर जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यहाँ पे सिंपली लिखते हैं इनपुट। इनपुट लिखने के बाद पैरेंथेसिस सिंबल लगाते हैं और डबल कोट्स में यहाँ पर एक मैसेज देते हैं। ये मैसेज जो यूजर को दिखेगा, जिससे यूजर आइडेंटिफाई कर पाएगा कि उसको करना क्या है। लाइक मैंने यहाँ पर दे दिया एंटर फर्स्ट वैल्यू। आप मैसेज यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, एंटर एनी वैल्यू, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, आपके ऊपर है ये, आप कैसे भी दे सकते हो। उसके बाद मैंने सेकंड में भी, बी के लिए भी मैं यही काम कर देता हूं, एंटर सेकंड वैल्यू, डबल कोट्स, पैरेंथेसिस। अब देखिए मैं जब F5 प्रेस करता हूं तो यहां पर एक एक्सेप्शन होगा। क्या एक्सेप्शन होगा मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर आपसे मांगेगा कि एंटर फर्स्ट वैल्यू, मैंने यहाँ पर दे दिया 10। एंटर प्रेस करता हूं तो आपसे पूछता है एंटर सेकंड वैल्यू, मैंने यहाँ पर दे दिया 20। तो
नॉर्मली इसका आंसर होना चाहिए 30, लेकिन आपको ये 30 आंसर नहीं देगा, ये आंसर देगा आपको 1020 यानी 1020। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे बेसिकली एक प्रोसीजर हुआ है, इस प्रोसीजर का नाम होता है कॉन्कैटिनेशन। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हुआ है, कॉन्कैटिनेट हो गए हैं। ठीक है ना, कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रिंग्स। जब हम स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना, इसे कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। अब बात है यहाँ पे स्ट्रिंग कहाँ से है भाई, तो देखिए जो इनपुट फंक्शन होता है उसके बारे में एक जो चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि इनपुट जो भी आप कुछ भी इनपुट लेते हो इनपुट फंक्शन की मदद से, तो बाय डिफॉल्ट जो उसका इनपुट आता है उसका स्ट्रिंग टाइप में इनपुट आता है। यानी आप जो यहाँ पर 10 दे रहे हो ना, तो वो एक्चुअल में वो न्यूमेरिक टाइप में या जो डेटा टाइप है उसका वो इंटीजर या न्यूमेरिक टाइप में नहीं आ रहा है, वो किस टाइप में आ रहा है, वो स्ट्रिंग टाइप में आ रहा है। ठीक है ना, वैसे ही बी की भी वैल्यू जो है वो इंटीजर टाइप में नहीं, वो किस में आ रही है, वो आपकी स्ट्रिंग टाइप में आ रही है। तो इस वजह से यहाँ पे जो प्लस सिंबल आप लोगों ने यूज किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, दो स्ट्रिंग्स आपस में ज्वाइन हो गई। 10 एक स्ट्रिंग था, 20 एक स्ट्रिंग था, तो ये दोनों क्या हो गई, आपस में ज्वाइन हो गई। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, इस चीज से बचने के लिए हम लोग कास्टिंग करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं टाइप कास्टिंग। ठीक है ना, तो मेरे पास यहाँ पर इनपुट लिखा हुआ है जो कि एक स्ट्रिंग टाइप के डेटा टाइप में आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पैरेंथेसिस में इस पूरी लाइन को कर देंगे, और जस्ट इनपुट के पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, INT, क्योंकि हमको इंटीजर डेटा टाइप में इसे कास्ट करना है, टाइप कास्टिंग करनी है इसकी। ठीक है ना, हम इसको टाइप कास्टिंग अभी फिलहाल इतना समझिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना, वैल्यू की जो डेटा टाइप है हम लोग उसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल वैसे ही मैं यहाँ भी पैरेंथेसिस लगाता हूँ, लास्ट में भी लगाता हूँ, और लगाने के बाद यहाँ पर INT, ये जो फंक्शन है INT, इसकी मदद से हम लोग कास्टिंग कर सकते हैं, टाइप कास्टिंग। इसी तरीके से आप फ्लोट भी कर सकते हो। ठीक है ना, फ्लोट, इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब अगर हमने ऐसा कर दिया, मैं यहाँ पर इसे जरा इरेज कर देता हूँ, तो अब हम लोग यहाँ पर जब a प्लस b करेंगे और देन F5 प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हो कि आपको आपकी डिजायर्ड वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी 20, 40, आंसर हमारी आनी चाहिए 60। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 60 हमें वैल्यू मिल गई है। तो ये थी बात कि यहाँ पर जो इनपुट है वो डिफॉल्ट जो इनपुट लेता है यूजर से, उसका जो डेटा टाइप होता है वो स्ट्रिंग टाइप का होता है। ठीक है ना, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसे स्ट्रिंग टाइप से हमें इंटीजर या फ्लोट जो भी हमें जरूरत है, जैसी हमारी जरूरत है, उस जरूरत के अकॉर्डिंग उसे हम लोग कास्टिंग करेंगे, जिसे हम लोग टाइप कास्टिंग बोलते हैं। टाइप कास्टिंग करने के लिए हम लोग उस फंक्शन को यूज करेंगे जिस फंक्शन के डेटा टाइप में आपने उसे चेंज करना है। तो हमें इंटीजर में चेंज करना है तो मैं यहाँ पे INT लिखा हूं। अगर मुझे फ्लोट में चेंज करना होता है तो हम लोग सिंपली यहाँ पर FLOAT फ्लोट लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो ये रही ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में बातें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।